तो पार्टी का सिंबल खत्म। और फिर संगठन को उन्होंने हालांकि कल डिसॉल्व कर दिया आनंद फानंद में। तो उसको तो ये कह सकते हैं कि भाई इन्होंने डिसॉल्व कर दिया, बिना कोई मीटिंग बुलाए हुए इन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए पार्टी के संगठन को डिसॉल्व कर दिया और इन्होंने नया संगठन अपॉइंट कर लिया। तो क्या वो जो संगठन था, जिस समय 80 में से 60 विधायक छूट करके गए हैं और जिस समय ये 20 विधायक के टूट की खबर आ रही है, तो क्या उस टाइम विशेष में इस पुराने संगठन के लोगों को उसी को माना जाएगा असली तृणमूल, और जो नए अपॉइंटेड हैं उनको क्या असली तृणमूल माना जाएगा, या जो पुराने संगठन के जिनको डिसॉल्व किया गया उनको असली तृणमूल माना जाएगा? अब ये पेच फंस सकता है। ये पेच कब फंसेगा? जब ये 20 सांसद टूट करके चले जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने अलग पार्टी बना ली, या जो नई पार्टी जिसको कि विधानसभा स्पीकर ने मान्यता दे दी है, भले ही उनको निशान नहीं मिला है टीएमसी का पुराना फूल का 3 पत्ती वाला, लेकिन नई ये एक नया फैक्शन है, ये एक नया धड़ा है। इस धड़ा को विधानसभा स्पीकर ने एक लेजिटिमेसी प्रदान कर दी है। नए धड़ा को स्वीकार कर लिया है विधानसभा स्पीकर ने कि हां ये धड़ा बड़ा धड़ा है, और जो टीएमसी जिसको क्लेम करती है ममता बनर्जी कि वो हमारी टीएमसी है, टेक्निकली अभी उनके पास जरूर है। विधायकों की संख्या के हिसाब से, विधायकों के मामले में, चुने हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के मामले में, ये जो फैक्शन है ये मूल टीएमसी है। अब असली टीएमसी की पूरी, जब असली टीएमसी की घोषणा तब होगी जब ये सांसद भी 2/3 टूट जाते हैं और संगठन के भी लोग, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, विभिन्न पदों पर जो लोग हैं, या नेशनल वर्किंग कमेटी है, इन सबके भी लोग अगर मेजॉरिटी में टूट करके नए लोगों के साथ जाते हैं, लेकिन उनका फिर उनको तो इन्होंने डिसॉल्व कर ही दिया, उसकी भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। अगर ये 20 सांसद टूट जाते हैं, एमएलए पहले ही टूटे हुए हैं, तो फिर संगठन के टूटने नहीं टूटने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि एक्चुअल में संगठन को तो अपॉइंट पार्टी के जो कर्ता धर्ता होते हैं वो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में पार्टी इन ए डेमोक्रेसी, पार्टी का मतलब होता है कि जनता जिनको चुनती है, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाती है। तो जनता किनको चुनी है? एमएलए को चुनी है। जनता किनको चुनी है? एमपी को चुनी है। अब चुने हुए एमपी और एमएलए में से अगर बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ा धड़ा है, वो कोई और गुट बना लेता है, तो जाहिर है वो सिंबल उनके साथ चला जाएगा। इसका मतलब, इसके पीछे की फिलॉसफी यह है कि मूल पार्टी कौन होगी? मूल पार्टी वो होगी जहां चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव का धड़ा बड़ा है। अगर चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव का धड़ा कम है, 2/3 से भी कम है, तो फिर वो मूल पार्टी का क्लेमेंट नहीं बन पाएगी। वो धड़ा मूल पार्टी का क्लेमेंट नहीं होगा। जो बड़ा धड़ा होगा, एमएलए और एमपी वाला, वही मूल पार्टी का क्लेमेंट होगा। अब इसीलिए काकोली घोष दस्तीदार के बारे में श्रीमती महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि वो तो 16 एमपी को ले जा चुके हैं, और शुभेंदु शेखर राय कह रहे हैं कि 20 संपर्क में है। तो आपको बड़ी शुभकामना, मतलब खुश हो रही हैं, महुआ मोइत्रा खुश हो रही हैं, मतलब वो चाहती हैं कि ये पार्टी टूट जाए ताकि हमारा पूछ हो, हमारी पूछ हो जाए। इस तरह के जो लाइजनर होते हैं बेसिकली, जो पावर गैलरी में घूमते रहते हैं, हालांकि मेरी बात हुई नहीं है, मैं जल्द ही मैं कोशिश करूंगा महुआ जी से भी बात करने का, और उन्हें अपने चैनल पर लाऊंगा भी। मैं चाहता हूं उनसे बात करना कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है, उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों दी है। मैं महुआ जी को जल्दी आमंत्रित करूंगा आपके सुधी विचार जानने के लिए। लेकिन महुआ जी ने कहा कि ये चले जाए तो बेहतर है। शुभेंदु शेखर राय कह रहे हैं 20 संपर्क में हैं। काकोली घोष दस्तीदार के बारे में ये कह ही रही हैं कि वो उनके संपर्क में हैं, और खुशी हो रही है महुआ मोइत्रा को। मुझे नहीं मालूम, ये सवाल मैं डायरेक्ट महुआ से ही पूछूंगा कि आप वाकई में खुश हो रही हैं, या आप ममता जी का साथ दे रही हैं, या ममता जी का हो करके आप ममता जी के पीठ में थोड़ा घोप रही हैं। आप ये क्यों नहीं कह रही कि नहीं, उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए साथ, हम उनसे मिलेंगे, हम उनसे बात करेंगे, हम उनको बनाने की कोशिश करेंगे? नहीं कह रही हैं।
नहीं कह रही, वो कह रही कि जाए, बहुत अच्छी बात है, चले जाए। अब ये जो इमेच्योर पॉलिटिक्स है और परिपक्व राजनीति है, ये ठीक नहीं है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है ना, जाए चली जाए। ठीक है, ममता बनर्जी उस पार्टी में सर्वे सर्वा थी, लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। लेकिन महुआ जी तो उसी ट्रेंड से, उसी बैकग्राउंड से आती है ना, कि भाई सीईओ के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है, जो एम्प्लॉय है उसके प्रति नहीं रखनी है, मालिक के प्रति रखनी है। मालिक के प्रति वफादारी करो, एम्प्लॉय के प्रति आपकी कोई वफादारी नहीं है। मालिक के प्रति वफादार हो, सीईओ के प्रति वफादार हो। तो महुआ जी सोच रही कि ममता बनर्जी के प्रति वफादारी रखने में हमें भलाई है, क्योंकि वो तो पूछेंगे नहीं, ऋतुव्रत तो पूछेंगे नहीं, काकोली घोष दस्तीदार तो इनको पूछेंगे नहीं, और ये जाएंगे भी नहीं। अगर पूछेंगे भी तब भी इनकी तड़ी इतनी है कि ममता जी के सामने तो ये थोड़ा बो डाउन भी हो जाए, उनके सामने तो बो डाउन करने के लिए तैयार ही नहीं है महुआ मोइत्रा। तो अंदर अंदर अब महुआ मोइत्रा खुश हो रही हैं, खुश तो हो रही होंगी। उसके पीछे का एक लॉजिक ये है कि इन लोगों की पूछ कब होगी, क्योंकि जब ये सब छोड़ के चले जाएंगे तो ये बताएंगे कि देखिए मैं विपरीत परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रही, तो इनकी पूछ बढ़ेगी। फिर जब इनकी पूछ बढ़ेगी तो ममता बनर्जी एक टॉल लीडर हैं, भले ही वो अब उनकी राजनीतिक जमीन खत्म हो गई हो, फिर भी एक लंबा इतिहास तो रहा है उनका। संघर्ष करके उन्होंने पार्टी बनाई, अपने दम पर बनाई, पार्टी खड़ी की, 3 टर्म सत्ता में रही, वो केंद्र की राजनीति में रही, एमपी रही, मंत्री रही, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रही, रेल मंत्री जैसी महत्वपूर्ण पदों पर रही, और उसके बाद 3-3 टर्म मुख्यमंत्री रही। तो कद्दावर नेता तो है ही है। उनके ब्रांड वैल्यू में कोई उस तरह से कमी नहीं आई है। हाँ, जनता के लोकप्रियता के मामले में भले ही कमी आ गई है, लेकिन 2 करोड़ 90 लाख और 2 करोड़ 60 लाख, महुआ जी ही कह रही है कि हमारे और उनमें बस इतना ही का फासला है। तो फिर वोट चोरी कहां हो गई? कहां हो गई वोट चोरी? अब उसमें वो कह रहे हैं कि 27 लाख को जो हटा दिया गया ना, वही 27 लाख अगर हटाता नहीं तो हम जीत जाते। कमाल है। तो यहां तो आंकड़ा आपको मालूम होगा कि भाई कितना वोट मिला, एक वोट से भी जीत हार होती है तो हार होती है, बात खत्म हो गई। और आपने, हमने, सबने इसी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, जहां सीटों से मामला चलता है, परसेंटेज ऑफ वोट से नहीं चलता है, और टोटल वोट कितना मिला उससे नहीं होता है। वो दलील दे रही हैं कि 2 करोड़ 90 लाख वोट बीजेपी के समर्थन में है और 2 करोड़ 60 लाख वोट टीएमसी के समर्थन में है। 30 लाख से आप ऊपर हैं, मतलब 2 करोड़ 60 लाख लोग अभी भी आपको रिजेक्ट किए हुए हैं, और 2 करोड़ 90 लाख ने आपको समर्थन किया है, और 2 करोड़ 60 लाख लोगों ने आपका विरोध किया है। ये कह रही है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा के इस कहने के पीछे का तात्पर्य यह है कि अभी भी वो डिफीट स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और अंदर अंदर खुश हैं कि ये सांसद चले जाए, पार्टी टूट जाए, तो नए तरीके से हम खड़ा करेंगे, उसमें हमारी पूछ होगी, हमारा बोलबाला होगा। ये अपना सोच रही होंगी महुआ मोइत्रा जी। एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये है मित्रों कि एक तरफ सीबीआई, ईडी का छापा